आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम लोग एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डील करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। वो कह रहा है लिमिटिंग रिएक्टेंट इज टेकन इन लेसर क्वांटिटी इन ग्राम्स एज कंपेयर टू अदर रिएक्टेंट। वो कह रहा है लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या वो होता है कि जिसकी क्वांटिटी हम लोग कम लेते हैं बाकी दूसरे रिएक्टेंट के मुकाबले में, या लिमिटिंग रिएक्टेंट इज टेकन इन लेसर क्वांटिटी इन वॉल्यूम, या हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का वॉल्यूम कम लेते हैं दूसरे रिएक्टेंट के मुकाबले में, या लिमिटिंग रिएक्टेंट कैरीज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट विच इज रिक्वायर्ड। लिमिटिंग रिएक्टेंट प्रोडक्ट की ज़्यादा अमाउंट बनाता है। लिमिटिंग रिएक्टेंट गिव्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन, या लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो कि प्रोडक्ट कम बनाता है। ठीक है, अब इसके आंसर पर आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करवा दूं अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब देखिए लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रीजेंट क्या चीज़ होती है। वो कह रहा है कि द लिमिटिंग रीजेंट इज़ द रिएक्टेंट दैट इज़ कम्प्लीटली यूज्ड अप इन ए रिएक्शन। अब जैसे नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रीजेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जल्दी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रीजेंट बोलते हैं। यहीं पे मैं आपको क्लियर कर दूं, इसको एक और तरह से भी डिफ़ाइन किया जाता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट होता है जो कि प्रोडक्ट्स के कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करता है या प्रोडक्ट की कम अमाउंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर मैंने आपके सामने इक्वेशन राइट की हुई है जिसमें हम लोग देख रहे हैं अमोनिया प्रिपेयर हो रहा है फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। अब इक्वेशन आपको क्या बता रही है, इक्वेशन आपको ये बता रही है कि 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस 3H2 आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का 1 मोल है और अमोनिया के कितने मोल्स बन रहे हैं, 2 मोल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन से आपको ये पता लगा कि 3 मोल हाइड्रोजन जब 1 मोल नाइट्रोजन के साथ मिलता है तो 2 मोल अमोनिया प्रिपेयर होती है। अब हम आगे देख लेते हैं। बट व्हाट इफ ड्यूरिंग द रिएक्शन ओनली 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर अवेलेबल अलॉन्ग विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। अब देखें यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 मोल्स कर दूँ हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन का मैं 1 मोल ही करूँ, फिर होगा क्या। अगर इन दैट केस द एंटायर क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज्ड। फिर क्या होगा, नाइट्रोजन जो है वो कंप्लीटली 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन यूज़ नहीं होगा। जैसे देखें नाइट्रोजन का 1 मोल उस वक्त कंप्लीटली यूज़ हो रहा है जब हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन का अमाउंट कम ले रहा हूँ, 3 की जगह पे 2 मोल ले रहा हूँ, देन ऑब्वियस सी बात है कि नाइट्रोजन का जो 1 मोल है वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा। हेंस द हाइड्रोजन गैस इज़ लिमिटिंग द रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन लिमिट कर रही है, लिमिटिंग रिएक्शन बना रही है। ठीक है, देयरफॉर कॉल्ड द लिमिटिंग रीजेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो इस वजह से हम लोग कह देंगे कि हाइड्रोजन जो है बेसिकली लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अच्छा, इसी को मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। जैसे आप देखें कि हाइड्रोजन के 3 मोल्स अमोनिया के 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। मीन्स कि जितना हाइड्रोजन खुद है वो अपने से कम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जबकि अगर आप नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन के 1 मोल अमोनिया के 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो नाइट्रोजन जितना खुद है ना अपने से वो डबल प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहा है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट होता है जो कि प्रोडक्ट के कम नंबर ऑफ मोल्स को रिड्यूस करता है। तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो रहा है कि हाइड्रोजन के 3 मोल्स और अमोनिया के 2 मोल्स, मीन्स कि जितना हाइड्रोजन खुद है वो अपने से कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट के। तो इस वजह से
हाइड्रोजन क्या होगा, लिमिटिंग रीजेंट होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो होपफुली आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।